कहा था कि संत का दर्शन और सत्संग दुई चीज संसार में कठिन बा, पर दिल से ये तोहरे श्रद्धा भाव प्रेम पे तो का फायदा मिले के बा। अगर तोहरे पास श्रद्धा भाव प्रेम नहीं न जवन कुछ मिली तो का तोहरे भावना के ऊपर तो का मिले के बा। अगर तोहार भावना नहीं ठीक बा तो ध्यान रख फिर वो चीज तो का ना मिल पाई। एक छोट के दृष्टांत से समझे के कोशिश कर, समझे कि हम दृष्टांत तो का लोग यहाँ बड़े बतावत है कि तोहरे लोग के ये बात समझ में आई जाए कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। अब बांस फांस की मिसरी एक ही भाव बिकाय, संगत से सब कुछ संभव हो जाता। एक बार एक छोटा सा बालक रहा, ओकरे भक्त हो की इच्छा भाई, भक्त हो की इच्छा भाई। तो सोचे हम कोनो संत महात्मा के पास जाई और हुआ हम भक्त हो हुआ ज्ञान ले। तो खोजते खोजते वो एक संत के पास गए। जंगल में कुटी रहा है, हुआ 2-4 साधु रहा है। वो लड़का गा संत महाराज से प्रणाम करे, कहे गुरुदेव हम भक्त हो के लिए आई है, ज्ञान ले के लिए आई है, हमका जवन है कि आप भक्त करें, ज्ञान दे, अपने शरण में रखें। महात्मा जी कहें 2-4-10 दिन आप रुकिए, फिर हम आपको समझेंगे बताएंगे। अब हुआ जय साधु रहाय, कौनो खास सत्संग न करे, कौनो बातचीत न करे, बहुत चुपचाप मौन जीवन बितावत रहा। क्या कहते हैं? बहुत चुपचाप मौन जीवन बितावत रहा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, हफ्तों बीत गया। वो बार बार संत महात्मा से कहा, लेकिन कुछ चुप रहा है महात्मा जी। ना हुआ कोनो सत्संग ही होत रहा है। हफ्ता होत बियाई गया, वो सोचे कि अब हम कल ही यहाँ से भाग जाए, यहाँ से चला जा कुटी पर से, कुछ बताता ही ना, कुछ कहता ही ना। इन्हें कब तक हम रहा, न कोनो सत्संग, न कोनो चर्चा, न कुछ। वो सोचे हम रात की भाग जाए। और 4 बजे रात वो उठा और गेट खोले से गवा लघु शंका से निवृत्त हो कि फिर आश्रम में आए। सोचे कि अब यहाँ से हम चला जा। तो बैठा रहा, कुछ देर विचार कर, तब तक देखा तो कि गेट के अंदर बहुत काली काली गाय, सब संत महात्मा सोवत है। काली काली कईयो गाय आश्रम में प्रवेश करता है। और जब आश्रम में प्रवेश, गेट खुला, आश्रम में जब प्रवेश करें और वो करे बाद आश्रम में पहुंची नहीं, तो वही आश्रम में सब गाय बैठ के लोटे लागी। क्या करी? वही आश्रम में लोटे लागी। अब ऊ जवन भगत हो गया बा, वो देखत बाकी सब साधु महात्मा जवन 2-4 सब सोवत रहा। और जब लौट के वो खड़ी भई, तो जेतनी काली काली गाय रहा, सब गाय सफेद हो गई। सब गाय का हो गई
सब सफेद हो गई गाय। तो बड़ा अचंभा बा। और जब गाय चल के भाई तो जल्दी से दौड़ के गवा गेट पर खड़ा हो गया, गाय के सामने हाथ जोड़ के खड़ा बा। कहे जी बताओ तू लोग है? और हम देखा तही, आँखी से देखा तही, अब तक तो तू लोग काली काली, सबके काली काली, और हिया आया यहाँ जमीन में बैठा और यहाँ जमीन में तू लौट लिया और सबका श्वेत वर्ण हो गया, सबके शरीर जो है कि काली से जो है सफेद हो गया। आखिर तू सबका है तो वो गाय बतावे लागिन, जो भक्त हो क्या रहा, वो गाय बतावे लागिन कि हम सब नदिया ने अहिन तीरथ है, केहू गंगा है तो केहू जमुना है तो केहू सरस्वती है, केहू जो है कि प्रयागराज से आए, केहू काशी से आए, केहू गंगोत्री से आए, केहू अयोध्या, मतलब सब नदियन जहाँ कहें फिर तू लोग काली रहा ये सफेद कैसे? कहें दुनिया के सारा मनई आपन पाप लई आए सब हमरे गंगा जी में, जमुना में, सरयू में, सब तीर्थ धाम में सब धोवत थी। इनके पाप धोवत धोवत हम लोग काली हो गए। कहें फिर हिया कैसे सफेद हो गया? तो कहें हिया संत का चरण का धूली आए, श्री गुरु चरण सरोज रज। ये जी श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुबर विमल जस, अजोदायक फल चार। गोस्वामी जी रामायण में चौपाई लिखे हैं कि श्री गुरु महाराज के कमलवत चरण की धूरी से, श्री गुरु, ध्यान से सुने रहे, दोहा का अर्थ सुने रहे, ना समझता समझ लिया। श्री गुरु चरण सरोज, रज सरोज माने कमल, रज माने धूरी, श्री गुरु महाराज के कमलवत चरण की धूरी से निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण पे, मन रूपी शीशा पे, देखा शीशा कब गंदा रहा था तो माटी और राखी से रगड़ दे तो शीशा, ऐसे अंदर के जेकर शीशा हृदय मन का, जेकर जेकर मन का शीशा गंदा बा, उस श्री गुरु महाराज के कमलवत चरण का धूरी माटी, वो माटी लाई के अपने हृदय पे, हृदय रूपी शीशा पे रगड़ ले तो ओकर हृदय साफ हो जाए। वो सारी गौए ये बात कहते हैं कि हम सब तीर्थ स्थान है, हम सब तीर्थ से आई, 68 तीर्थ ब्राह्मी ब्राह्मी आवई, असो फल गुरु चरणन पाओ। 68 तीर्थ का फल गुरु महाराज के चरण में होता। इतना संत और गुरु का महात्मा होता, तब वह लड़का के समझ में आए कि ये संत महात्मा बोलत कुछ नहीं, ये सब तीर्थ धाम सब चल आए के संत महात्मा के आश्रम में गाय के रूप धाई धाई के यहाँ लौट लीन, लोटे से इनके चरण के धूली से काली सबकी शरीर श्वेत वर्ण। ध्यान रखा, संत का महिमा तो का लोग का बतावत है कि संत के दर्शन से का लाभ है और संत के चरण के धूली से कितना बड़ा फायदा बा। लेकिन उनके चरण के धूली तू उतने श्रद्धा से, उतने भाव से अपने हृदय पे धारण करा। यह बड़े दुनिया में सबसे कीमती चीज बा संत का दर्शन।
सत्संग बहुता काल करऊ सत्संगा, तब होई संशय का भंगा। केवल जिंदगी में तुहार संशय निकल जाए, तोरे अंदर का भ्रम निकल जाए, बस बात बन जाए। केवल भ्रम निकल जाए बस। और भ्रम कहाँ से निकली? जब तू सत्संग कर दे, जब तक सत्संग न करबे तब तक भ्रम निकली नहीं। और जब तक भ्रम न निकली तब तक तो हर कल्याण न हो। काहे कि संसार भ्रम का बना हुआ है। जीवन यौवन राजमद, जीवन यौवन राजमद, अभी चल रहा न कोई। जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल हो। एक बार सत्संग अगर जे कैले, एक दिन का सत्संग का हम तो का महात्मा बताई। ध्यान से सुना। एक दूसरा दृष्टांत हमका याद आई गया। एक जगह ऐसे सत्संग होत रहा। ऐसे सत्संग में एक गैर भगता आदमी वहां सत्संग में आके बैठे। एक दिन मात्र सत्संग सुने से वह दिन का विषय रहा, गुरु महाराज सत्संग में जवन है कि कहत रहा कि नशा से निवृत्त हो जा सकते। का सिखावत रहा? अगर नशा करबे तो नरक में जाबे और नशा छोड़ देबे तो स्वर्ग में जाबे। ई बात बतावत रहा, ई बात बतावत रहा। ऊ जवन आदमी आय सत्संग सुने, ऊ हुक्का पिए के बहुत आदी रहा। लेकिन एक दिन सत्संग में गा ये बात सत्संग कर सुने और सुन के प्रयास तो के सोचे कि हम नशा छोड़ दे। लेकिन गए के बाद इतना तोहरी सब किनाए आदत रही होकर, जैसे तू लोग सुरती बीड़ी पान नहीं छोड़ पावता, ऐसे वह मान के तो गवा कि ठीक है हम नशा छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं। छोड़ के दृष्टांत से समझे कोशिश कर सत्संग का कितना बड़ा लाभ हो। वो करे बाद समय गुजरते गुजरते वो आदमी की मृत्यु हो गई, वो आदमी मर गया। लेकिन मर गए के बाद गुरु महाराज शरीर छोड़ दे। अब कुछ उनकर शिष्य लोग शरीर छोड़ चुका रहा, सब हम जो लिख रहा है लगभग। तो जब ओकर आत्मा जब मर के गवा तो एक दिन मात्र सत्संग में गा रहा। एक दिन यमराज निर्णय करके देखें तो कहें भाई देखा एक दिन ही सत्संग करे बा, एक दिन बारे तो एक स्वर्ग मिले चाहिए, बाकी पूरा जीवन एक नरक में स्थान मिले चाहिए। देखा गुरु के और संत के आज्ञा न माने से का गति होता। गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाए, और कह कबीरता दास की फिर तीन लोक डर। लेकिन गुरु के आज्ञा कभो जीवन में उल्लंघन न करे चाहिए। अब वो मरा मात्र एक दिन सत्संग में गाय के नाते ओका एक दिन के लिए स्वर्ग में स्थान। ध्यान से सुना कि एक दिन सत्संग में गाय के नाते ओका स्वर्ग में स्थान मिल गया। जब उस स्वर्ग में गवा तो देखा तो बा कि वह गुरु महाराज हुआ ही स्वर्ग में यहाँ और उनके सब शिष्य सब स्वर्ग में यहाँ है।
वो देखे पहचान गया, दौड़ा जल्दी से गुरु महाराज के प्रणाम करे। गुरुदेव हमका बचाइल, हमका एक कई दिन बारे स्वर्ग मिला बा, एक दिन सत्संग गा रहे, एक कई दिन बारे हमका स्वर्ग मिला बा। ऐसा कुछ उपाय करता कि अब हमका नरक में न जाए पड़े। कहीं देखा हुआ तो का समझाए रहे, तू हमार बात यही अगर हमार बात मान ले तो का नरक जाए के ना पड़ी, लेकिन हमार आज्ञा माने के पड़ी। कहन बतावा का आज्ञा है। कहन एक दिन तो बात 24 घंटा के बाद यमराज के दूत आई, लेकिन ध्यान रखा उनकर अधिकार स्वर्ग के डेहरी के डाके के नाई ने, वो बाहरे से बोलाई ही का करिए, बाहरे से बोलाई ही, लेकिन तू स्वर्ग का डेहरी से बाहरे जाया जी। ई बात हमार मान ले, ई बात हमार गठिया, ई आज्ञा को उल्लंघन जी करे नहीं तो फिर तू जाने तो हर काम जाने। देख ले तू लोग गुरु देखा भाई दोहा का दे तू, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु को वाक्य, गुरु को बात मंत्र या अमोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो कहे नहीं गुरुदेव हम जवन है कि अब वह तो चूक हो गए, अब हम तोहार बात मानब, क्यों के तनव बोलाई, हम गेट के बाहरे जाबे न कर। कहन गेट के बाहरे न जाबा तो यमराज के दूत गेट के अंदर से तोहका पकड़े के अधिकारी नहीं न, लेकिन गेट जी डाके तू कौनो भी उपाय में जी डाके, ये बात मान ले। कहे ठीक। अब धीरे धीरे 24 घंटा कर बात समाप्त हुई है। भियान भे यमराज कहन 4 दूत के भेजन, कहें जाओ उसको, तो 24 घंटा हो गया, अब जाओ उसको स्वर्ग से नर्क की तरफ ले आइए। बस वो एक दिन सत्संग करे रहा, एक दिन के लिए स्वर्ग आए, उसके बाद नर्क गायन उन्हें चारों बोलावत है, कर नाम लेके बोलावत है, गोहरावत है, लेकिन सुनत में लेकिन आवत होवत वो गुरु महाराज के बाद गठियाई आवता ही नहीं ने, भल भल बहुत प्रलोभन दे, भल भल सब कुछ करें, लेकिन वो आवता ही नहीं ने। अब ये चारों दूत लौट लौट निराश हो के फिर यमराज के पास गए। यमराज से कहा था वो आवता ही नहीं, तो गुरु महाराज के बात मान ले, वो आवता ही नहीं, हमारे लोग के अंदर जाए के अधिकार नहीं ने। कहन तब यमराज कहन तू पत्रा खोला, देखा ही जीवन में कवन नशा करत रहा। ध्यान से सुनाई तो का लोग कहा था जे नशा करत है, खोजाए ये कवन नशा करत रहा। तो खोजन कहे नहीं हुक्का का बहुत नशेड़ी रहा। कहा निकला हुक्का बहुत पियत रहा। कहे तू चारों जने भेष बनावा, एकदम बुजुर्ग बना, बुढ़ा बना, पगड़ी ओगड़ी बांधा, अजौन है कुर्ता उर्ता, एकदम एकदम किसान बना, एकदम एकदम जुलजुल बना, हुक्का चढ़ाई के जा वहीं गेट पर चारों जने खूब पिया, और तनी के पिए के बाद फूंक मार दे, हुक्का का फूंक मार दे हो रहे, अंदर तो जाए का अधिकार नहीं, लेकिन हवा से तो हुक्का का फूंक चल जाई। अब चारों आयन का काम करें कि जौन है कि हुक्का को गुड़गुड़ावा तहाँ चारों जने भेष बदल दे, आपस में पिया तहाँ, अब पी पी हुक्का गुड़गुड़ाई के और बाद में फूंक मार दे। और जब हुक्का का महक गई वो करे लगे, ध्यान से सुने, जैसे तू सब पगलात है नशा बरे न। अब हुक्का का जब वहर गई महक, तब वो करे तलब सताई दे, का लग गई तलब लग गई कि हुक्का तो पूरे जिंदगी पिए। अब हुक्का को करे जो तलब सताई दे, और धीरे धीरे गुरु महाराज के लगे से खसखस खसखस मुहारे के डेहरी कहती आई। लेकिन याद बा कि गुरु महाराज कह रहे कि डेहरी जी डा क्या,
तो वही डेहरी के यहाँ कहती है, डेहरी के यहाँ कहती उन्होंने हुक्का पिया था और डेहरी के वहाँ कहन भाई साहब एक फूंक, सिर्फ एक फूंक दे देता, सुने रहे लाल मनी, सिर्फ एक फूंक दे दे बस। वो कहन देखा भाई दाई तो देव लेकिन हुआ अंदर देख स्वर्ग में हमका लोग का अधिकार नहीं न, तू निकल के आवा और जल्दी से एक फूंक निकाल के जल्दी चला जा, यहाँ का के लाखा के बाद जल्दी से तू चला जा, पी के जल्दी से चला जा, यहाँ कहती डेहरी डाल के जल्दी से पी के चला जा, कहा यहाँ तो का क्यों लगा मार ले एक दो फूंक जितना पिया तो पी के जल्दी चला जा। तो करिए तो तालाब तो खूब सताए पगलाई जब हुक्का के नशा से, जैसे तू सब पगलाई जात बीड़ी सुरती तम्बाकू खाए पगला जाए। अब वैसे सुरती बाबाजे जन दिन सुरती खाए तो उनका दिमाग ही नहीं काम करते। अब का हुआ कुछ सोचे से हार वहार देखे से और करे बाद में सोचे कि ठीक है कहा था जल्दी से डेहरी के गोड़ डकाई जल्दी से पी के फिर हम डेहरी डांग जा। और जब डेहरी के यहाँ कहती आए और पुएला तब चारा इनका था पकड़ के लाई के खींचे रे गुरु महाराज बचावा बचावा बचावा। गुरु महाराज कहें तू हमार बतिया माने कहाँ, गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जा। कहा कबीरता दास की 3 लोग डरना है तो क्या स्वर्गों में डरना है, लेकिन तू गुरु की बात ही नहीं माने जिंदगी में। अब उनका का काम करें तो उनका लाइके नरक में चला गए। ध्यान से सुना कहानी, यह बड़े कहा दृष्टांत यह बड़े कहा कि एक दिन के सत्संग में आदमी के स्वर्ग मिल जाए, मात्र एक दिन के सत्संग में। और ध्यान से सुना जे नशा करता है वो का जान लग नरक में जाए क्या पारी, एका क्यों रोक ही ना। जब तू ही जीतबे नरक वाली चीज खाता तो मारे पे भला नरक न जाबे, जीतबे तू नरक वाली चीज खाता तो मारे पे। वो में तो लिखा रहा था तंबाकू चॉइस इंजुरी टू हेल्थ, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू से कैंसर होता है। लिखा बा डिबिया में बा पैकेट में बा, लेकिन तू वो का खाता। आज तक गुरु महाराज की बात माने नहीं माना था। कजनी कितना जने का हम नशा रोके है कि नशा छोड़ दे, सत्संग में आया नहीं तो जिया सत्संग छोड़ दे पर नशा नहीं छोड़े, भगवान के छोड़ दे गुरु के छोड़ दे पर नशा। ध्यान से सुन ले सब कुछ तोहरे ऊपर निर्भर बा, सब कुछ तोहरे ऊपर निर्भर बा। तू चाहबे तब अपने के पवित्र कह सकबे। गुरु कितना समझाओ और जब तक तुहार चाह न होई एकरे लिए तो का दृढ़ संकल्प करे के पड़ी, कसम खाए के पड़ी, वचनबद्ध होए के पड़ी। इतने के बाद वचन एक आध 2 बार टूटिन जात है। ध्यान से सुने था नशा करे वाले नरक में जाबे। अब अहिन से बताई देता है जब तक नशा न छोड़बे। सुने रहा जितना जन नशा खाता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।